हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे आज क्लास को हम लोग 20th क्वेश्चन से। इससे पहले के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग 20th से स्टार्ट करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जर्नल करना है। सभी क्वेश्चन में ना हम लोग जर्नल एंट्रीज ही पास कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ राकेश एजेंसीज। तो ये हमारी जो फर्म है उसका नेम है राकेश एजेंसीज, और आगे लिख रहे हैं प्रोप्राइटर श्री राकेश। प्रोप्राइटर होता है ओनर का नेम क्या है, जो बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन का नाम क्या है, ठीक है, ये होता है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का नेम है श्री राकेश। तो 2024 ईयर गिवन है जनवरी 1। कह रहा है राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस का मीनिंग क्या होता है? स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टेड मतलब बिजनेस शुरू किए। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ना डिस्कस करेंगे, सारी ट्रांजेक्शंस का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद रजिस्टर पे जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन भी मैंने इसी तरीके से कराए हैं और आज की क्लास में भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट करे तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स खरीदें, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट यूज करेंगे और पेमेंट करिए तो कैश अकाउंट को यूज करेंगे जर्नल में। फिर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली। अब देखो क्वेश्चन जो है साइलेंट है, साइलेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि मोहन को हमने पेमेंट करी है या नहीं करी है, कैश में है या क्रेडिट है, कहीं नहीं लिखा। बट आपको ये समझना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा और सामने वाली पार्टी का नेम गिवन होगा, मेंशन्ड होगा, तो हम मान के चलेंगे ये क्या है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। इसके बाद है ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंक ऑफ इंडिया है बैंक का नाम जहां पे हमने बैंक अकाउंट ओपन करा है, फर्म का बैंक अकाउंट ओपन किया। जैसे इंडिया में कौन से बैंक है भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, एक पंजाब नेशनल बैंक है पीएनबी। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, तो हमने कहीं भी खोलो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक अकाउंट ओपन किया, तो इसका मीनिंग है बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा और फर्म का कैश बैलेंस कम होगा। तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट है जनवरी 10 में परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। तो फर्नीचर खरीदा है। अगेन देखो क्वेश्चन साइलेंट है, कहीं नहीं लिखा कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है। लेकिन यहाँ पे देखो सामने पार्टी का जिससे खरीदा है, सप्लायर का नेम गिवन है? नहीं गिवन है। तो जब भी क्लाइंट का या पार्टी का नेम नहीं होगा तो इसको मान के चलेंगे उधार, क्रेडिट, सॉरी इसको मान के चलेंगे कैश, ठीक है। कैश मान के चलेंगे क्योंकि हमें यही नहीं पता हमने पेमेंट किसको करनी है। तो अगर नहीं पता तो हमें एज्यूम करके चलते हैं हमने पैसे दे दिए, तो क्रेडिट नहीं कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिल्कुल कैश। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसका मतलब है कैश सेल्स, की कैश में सामान बेचा है। फिर कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। देखो भाई जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही लेंथी है। कह रहे हैं हमने सोल्ड गुड्स टू राम, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कैश है कि क्रेडिट है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख रहा है ना कि पेड 40% बाय चेक, मतलब 40% पेमेंट तो हमने चेक से करी, चेक मतलब बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब है जो 60% पेमेंट है वो हमने नहीं करी, ठीक है। अगर 40% पे किया आपने तो टोटल का 60% आपने पे नहीं करा, तो वो क्या है, वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे को लिस्ट प्राइस ना आप एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे प्रोडक्ट की क्या है एमआरपी, कि मैक्सिमम इतने पे बेच सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट की एक तरीके से आप ऐसे समझ लो एमआरपी है। तो लिस्ट प्राइस कितनी है? 1,25,000। उस पर 20% का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो 1,25,000 में से 20% आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा? जो भी आ जाएगा वो अमाउंट काट देंगे, ठीक है। फिर वो जो नया अमाउंट आएगा उस पे आपको पूरे पे 2% डिस्काउंट नहीं निकालना। उसके बाद जो 2% कैश डिस्काउंट है वो हमें पूरे पे नहीं निकालना, ठीक है। हमें 2% कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पे देना है जो अमाउंट हम एक्चुअली में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो पे आपको कैश डिस्काउंट देना है। तो जब सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन रजिस्टर पे तब और डिटेल में समझेंगे, अभी तो मैंने जस्ट डिस्कस करा है। तो रजिस्टर पे जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये एंट्री समझ में आएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 25। इसमें लिखा है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब सिंपल है, कुछ खास मीनिंग नहीं है, कि गुड्स बेचे हैं अगेंस्ट कैश, मतलब सामने से पैसा मिल गया और गुड्स हमारे सेल हो गए। फिर है पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट वर्ड भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ऑन अकाउंट का मीनिंग होता है कि हमने पेमेंट करी है लेकिन पूरी पेमेंट नहीं करी, हमने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी है, ठीक है। तो अगर आप चेक करो मोहन से ऊपर क्या रिलेशन है, जनवरी 5 में देखो, जनवरी 5 में आपको दिख रहा है मोहन, तो हमने गुड्स खरीदे मोहन से 60,000 के। उसके बाद चेक करो कहीं मोहन है, कहीं पर भी मोहन नहीं। उसके बाद सीधा मोहन का मेंशन इन्होंने कहाँ किया क्वेश्चन में? 27 को।
तो हमने गुड्स खरीदे थे 60,000, मतलब हमें मोहन को 60,000 पे करने चाहिए, क्योंकि हमने उधार पे सामान खरीदा है तो 60,000 हमें उसको पे करना चाहिए। लेकिन हमने कितना पे किया? सिर्फ 3,000 पे करा, यानी कि 57,000 हम बाद में देंगे। ये मत समझ लेना कि डिस्काउंट हो गया, ऑन अकाउंट मतलब इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, बाकी 57,000 बाद में देंगे। तो जर्नल में अमाउंट 3,000 ही लिखनी है। नेक्स्ट है राम रिटर्न्स गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 5,000। तो राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इसने गुड्स रिटर्न करें तो क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न की एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। फिर पेड सैलरी, सैलरी पे करना खर्चा है, तो सैलरीज टू कैश। पेड टू पेटी कैशियर, पेटी कैशियर होता है भाई, पेटी कैश का ना एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम कैश बुक चैप्टर में समझेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि पेटी मतलब छोटे मोटे खर्चे। पेटी कैशियर का मीनिंग है कि पेटी कैश, पेटी वर्ड का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ना हमारी फर्म में, ठीक है, वो खर्चों के लिए हमने अपने कैशियर को पहले ही 9,000 पकड़ा दिए, ठीक है। जैसे हमारी शॉप है, ठीक है, तो शॉप में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, अपने कैशियर को पहले ही 9,000 पकड़ा दिया और उसको बोला पूरे महीने में जितने भी छोटे मोटे खर्चे हो इस 9,000 में से कर लियो, ठीक है। तो हमने ये बोला कैशियर को, तो कैशियर को जो ये हमने 9,000 पकड़ाए हैं ना, एडवांस में पकड़ाए हैं कि पूरे महीने में आने वाले टाइम में जो भी छोटे मोटे खर्चे हो वो पकड़ा दिए। छोटे मोटे खर्चे ये हो गए, जैसे कोई कस्टमर आया उसको चाय पानी पूछ लिया, ठीक है, ऐसे खर्चे। तो फालतू के जो खर्चे होते हैं ना बिजनेस में जो जरूरी भी होते हैं, तो उसके लिए हमने एडवांस दिया पैसा कैशियर को, और उस कैशियर का नाम क्या? पेटी कैशियर। तो इसकी जर्नल क्या होती है? पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, इसकी जर्नल होती है पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये अभी जर्नल हो सकता है उतने अच्छे से समझ में ना आए आपको विद रूल्स, तो ये टाइम बीइंग के लिए याद कर लेना। जब हम कैश बुक चैप्टर पढ़ेंगे तब ये जर्नल एंट्री आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, विद मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, जर्नल ये वाली लर्न कर लेना। नेक्स्ट है रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। तो मोहन से जो हमने सामान खरीदा था उसको कुछ रिटर्न करें, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न। ये क्या है? एंट्री परचेज रिटर्न, जो सामान खरीदा था वो अब हम वापसी कर रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब इसकी करते हैं जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये ट्रांजैक्शन तो हम हर क्वेश्चन में कर चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ने पे डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पे होती है क्रेडिट, ठीक है। मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से ये वाले रूल्स बताए हैं, ठीक है। तो 50,000। नेक्स्ट है जनवरी 2 परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश में खरीदा, परचेज करना खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेजेस अकाउंट आप करोगे डेबिट, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं? अगेंस्ट कैश। तो कैश का जब भी पे आउट होता है तो कैश अकाउंट होता है क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट वाला रूल लगाएंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर एसेट कम हो रही है, मॉडर्न में क्या होगा? एसेट कम हो रही है तो इसलिए क्रेडिट। तो आप कोई भी रूल लगा लो, ट्रेडिशनल या मॉडर्न। और मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ, आप स्टार्टिंग जर्नल चैप्टर के पहले 1-2 क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वीडियो देखो प्लेलिस्ट का, आपको पता चल जाएगा किन रूल से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उन रूल से करोगे तो जर्नल में बहुत अच्छी कमांड आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली। तो ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्रेडिट में खरीदा है या कैश में खरीदा है, खर्चा तो हुआ है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है, टू मोहन। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 60,000। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 7 ओपन अ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट अगर हमने ओपन करा है तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? फर्म से पैसा निकाला, ठीक है। तो फर्म में से पैसा निकाला मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक में पैसा जमा कराएंगे। तो जो एसेट बढ़ रही है उसको डेबिट, जो एसेट कम हो रही है उसको क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,000, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा 10,000। फिर है जनवरी 10 परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। तो फर्नीचर खरीदा है अगेंस्ट कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। क्यों कैश ट्रांजेक्शन है मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आपको बताया है, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नेम नहीं गिवन है। तो फर्नीचर आया सिर्फ 2,000 रुपए का, ठीक है। तो 2,000 आप अमाउंट लिख दोगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास जनवरी 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा, पैसा आने पे डेबिट होता है, पैसा जाने पे क्रेडिट होता है। फर्म के बाहर पैसा जाएगा, खर्चे करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। पैसा आएगा, सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? नॉमिनल नेचर वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चों को डेबिट, और इनकम, सेल तो इनकम है ना, फायदे की बात है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे 8,000।
नेक्स्ट है जनवरी 20th। ये एंट्री बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैं ना वर्किंग कर देता हूँ, जनवरी 20th का ना वर्किंग नोट वाला पार्ट में यहाँ कर देता हूँ। तो ये आपका एक तरीके से वर्किंग नोट है। आप ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। क्वेश्चन ईजी है, ट्रांजेक्शन ईजी है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो लिस्ट प्राइस आपको कितनी गिवन है, लिस्ट प्राइस गिवन है 1,25,000। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड करेंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। तो कह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। सिर्फ इतना हमने पढ़ा। तो इसमें से 20% क्या काटना है, ट्रेड डिस्काउंट काटना है। तो ट्रेड डिस्काउंट 20% कटेगा किसका, यही 1,25,000 का। तो मैं यहाँ साइड पे 1,25,000 का 20% सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो 20/100 ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 25,000, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 25,000। तो यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट मिल गया मेरे को 25,000। तो लिस्ट प्राइस में से मैंने डिस्काउंट काटा है 25,000। तो 1,25,000 में से 25 गए, तो मेरा आंसर आ रहा है 1,00,000। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने माल बेचा है, सेल करी है। तो ये जो सेल करी है राम को, तो मेरे को 1,00,000 रुपए इससे लेने, लेकिन इसने मेरे को 40% पैसा दे दिया, ठीक है। अब यहाँ आपको ये समझना है, अगर 40% पैसा हमें मिल रहा है, चेक मिल रहा है 40% का, तो इसका मीनिंग है 60% नहीं भी मिल रहा, ठीक है। तो 60% जो नहीं मिल रहा, इसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। और 40% जो मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो आपको ये समझना है कि जो पैसा हमें मिल रहा है, तो 1,00,000 का 40% कितना हुआ, 40,000 हो गया। तो जो कैश हमारे को मिल रही है, जो चेक हमारे को मिल रहा है, वो आइडियली 40,000 का मिलना चाहिए, ठीक है। आइडियली 40,000 का मिलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2% का कैश डिस्काउंट दो। तो आपको जो 2% का डिस्काउंट देना है ना, वो सिर्फ उसी अमाउंट पे देते हैं जितना कैश आप एक्चुअली में रिसीव कर रहे हो। यानी कि ये जो 60% पैसा है, जैसे 1,00,000 के दो टुकड़े करें ना, दो पार्ट्स में बांटा, एक 40,000 और ये 60% कितना हो जाएगा, 60,000। तो कैश डिस्काउंट आपको 60,000 पे नहीं काटना है, 2% का डिस्काउंट यहाँ पे नहीं काटना है। 2% का डिस्काउंट आपको वहीं काटना है जहां पे पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। तो 40,000 का 2% हो जाएगा आपका 800 रुपीज। तो हमारे को आइडियली 40,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने कैश ट्रांजेक्शन पे 2% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमारे को कैश मिलेगा 39,200 रुपीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की वर्किंग थी। अब हम इसको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे 20th की जर्नल। सबसे पहले आप एंट्री क्या करोगे, राम डेबिटेड टू सेल्स। अब यहां पे जो आप अमाउंट लिखोगे ना, याद रखना अमाउंट हम हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लिखते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वाला जो डिस्काउंट होता है वो जर्नल में मेंशन कहीं नहीं करना, शो नहीं करना। ट्रेड डिस्काउंट को आपने ओरली कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला वैल्यू या फिर अमाउंट आप यहाँ पर लिखोगे। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमने सेल करी है 1,00,000 की। इस 1,00,000 में से वो हमारे को कुछ पैसा दे रहा है। तो इसमें हमारे को दो जर्नल एंट्री करनी है, जनवरी 20th को फर्स्ट और ये सेकंड भी। तो सेकंड जो आगे जितना पैसा वो दे रहा है, 1,00,000 में से कितना दे रहा है, 40,000 देना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन 40,000 में वो कुछ पैसा डिस्काउंट कट रहा है, 2% का वहां पे कैश डिस्काउंट कट रहा है, ठीक है। तो राम यहाँ पे क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बैंक डेबिट, जो पैसा रिसीव करेंगे हम, जो डिस्काउंट है वो यहाँ आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और राम क्रेडिट होगा जितना पैसा वो दे रहा है। तो वो 40,000 दे रहा है, लेकिन रियलिटी में हिसाब वो 40,000 का कर रहा है, बट कैश कितना दे रहा है या चेक कितने का दे रहा है, वो दे रहा है 39,200 का, और 800 का हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। ये कौन सा डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है 800 का। ट्रेड डिस्काउंट आपने जर्नल में कहीं भी नहीं लिखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम जर्नल बनाएंगे, जब भी पैसा रिसीव होता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और बैंक और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ होते हैं, टुगेदर होते हैं। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, ये साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो जनवरी 20th की ये दोनों एंट्रीज हैं, दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। नेक्स्ट है जनवरी 25 कैश सेल्स। ये बहुत ही सिंपल है, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 3500। पैसा आएगा, सेल करने से पैसा आएगा, तो पैसा आने पे डेबिट। सेल करना फायदे की बात है, फायदे वाली चीजें सारी क्या होती हैं, क्रेडिट। नेक्स्ट है जनवरी 27 पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट वाली एंट्री सिंपल होती है भाई, पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा फर्म के बाहर जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। और हम कर्जा चुका रहे हैं तो लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट। कर्जा चुका रहे हैं ना, किसी को फ्री में पैसे थोड़ी देंगे, कर्जा चुका रहे हैं, पूरा पहले इससे उधार में लिए। आप देखो जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन देखो, पहले इससे उधार में सामान खरीदा है, तो अब हम इसको पे कर रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं इसको, 3,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 28
तो कह रहे राम रिटर्न्स गुड्स ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, आप ऊपर चेक करो, जो आपने एंट्री करी है राम को हमने गुड्स सेल करे, तो गुड्स सेल करें तो इसका उल्टा काम हो रहा है ना, राम अब गुड्स वापसी कर रहे हैं, तो उल्टी एंट्री, राम जो पहले डेबिट था वो क्रेडिट, सेल्स पहले क्रेडिट था वो डेबिट, इसकी रिवर्सल एंट्री हम पास करेंगे क्योंकि ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो सेल्स आपको डेबिट करना है और क्रेडिट क्या करना है, राम को आपने क्रेडिट करना है। लेकिन सेल्स जब हम डेबिट करेंगे याद रखना यहाँ पे एक रिटर्न वर्ड भी लिख देना, ठीक है, यहाँ पे एक रिटर्न वर्ड भी लिख देना और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट मेंशन कर दोगे 5000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 31 की, ठीक है, पेड टू पेटी कैशियर। ये मैंने आपको बताया छोटे मोटे खर्चों के लिए हम एडवांस पकड़ा रहे हैं अपने पेटी कैशियर को। तो जर्नल में कैश तो फर्म के बाहर जा रहा है, एक तरीके से हम कैशियर को पकड़ा रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट और पेटी कैश, ये थोड़ा सा लर्न हो जाएगा, ठीक है, लर्निंग वर्क है यहाँ पे, ये इतना समझ में नहीं आएगा। जब हम कैश बुक चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो हमारे को ये एंट्री समझ में आएगी। तो अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिख दो, अमाउंट 9 नहीं है 3 है, ठीक है, ये 9 नहीं है 3000 है और यहाँ पर भी 3000 है। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। तो मोहन को हमने गुड्स वापसी कर दिए, ठीक है, तो वापसी कर दिए, तो पहले खरीदे थे तो अब वापसी करेंगे। तो पहले परचेज डेबिट हुआ होगा जब खरीदे थे, तो अब वापसी कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट होगा क्रेडिट और यहाँ पे आपको एक वर्ड ऐड करना है जो है क्या, रिटर्न, क्योंकि हम सामान पहले खरीदा था वापसी कर रहे हैं, तो इसको करेंगे क्रेडिट और डेबिट कर देंगे मोहन, ठीक है। तो 5% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन, तो पहले इससे हमने सामान लिया था 60,000 का, ये आपको डेटा मिलेगा जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन में 60,000 का सामान लिया था, 5% हम वापसी कर रहे हैं, तो यानी कि 3000 के गुड्स हम वापसी करेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें पहले हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसका जर्नल लिखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन लग रही है इसमें। तो कह रहे हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ सुरेश। तो हमारे ओनर का नाम क्या है, फर्म के ओनर का नेम गिवन है सुरेश, हु ट्रेड्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। देखो उसने टाइप भी बता दिया किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में आएगा कि भाई रेडीमेड गारमेंट्स खरीदे तो उसको परचेजेस अकाउंट में डालना, मतलब हमें ना गुड्स पता चल गया कि टाइप क्या है, किस चीज में वो डील करता है, वो उसने बता दिया। तो पहली डेट है सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, ठीक है, तो मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट करना है और कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। फिर ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, तो उसने गुड्स खरीदे और पेमेंट करी है चेक से, तो परचेजेस करी है उसने, परचेजेस को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली। अब अगेन आपको देखो आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, क्वेश्चन साइलेंट है, कहीं नहीं लिखा पैसे दिए हैं नहीं दिए, क्वेश्चन साइलेंट है। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है और पार्टी का नेम दे दे तो आपने इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना है। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल करें और पैसे ले लिए कस्टमर से, ठीक है, तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, मेंशन ही कर दिया उसने। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, देखो इसको रीड करते हैं सन्ड्री, ठीक है, सन्ड्री बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस करेंगे तो सन्ड्री बोलेंगे। और सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे हमने पे करें, तो जर्नल क्या होगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, छोटे मोटे खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, और कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट एसेट है और पेमेंट चेक से तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम रामेश एंड ब्रदर्स, देखो गुड्स खरीदे तो ऑब्वियस सी बात है, साइलेंट क्वेश्चन है, क्रेडिट में खरीदे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और रामेश ब्रदर क्रेडिट। फिर रिटर्न गुड्स टू रामेश एंड ब्रदर, ये रिवर्स काम हो रहा है भाई, 9 और 11 कनेक्टेड एंट्रीज है, पहले सामान खरीदा अब सामान वापसी करा, तो परचेज रिटर्न वाली एंट्री करेंगे। फिर है इशूड चेक टू रामेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट, तो ये हमारी एक और इंटरकनेक्टेड एंट्री है। देखो अब ये तीनों को ध्यान से समझेंगे। आप ये समझो पहले 10,600 का सामान खरीदा और 1500 का सामान वापसी किया, तो कितने पैसे देने, ध्यान से सोचो। अगर 10,600 का सामान खरीदा और 1500 का वापसी करा तो 1500 रुपए थोड़ी देंगे, तो हम माइनस करेंगे ना, तो 10,600 में से 1500 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 9100 आ जाएगा। तो आइडियली मेरे को देने चाहिए 9100 इनको, लेकिन मैंने कितने दिए, 8500 दिए, तो मतलब मैंने 600 रुपए कहाँ गए भाई, 600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 600 रुपए मैंने कम दिए। तो अब ये जो कम दिए, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, क्या ये 600 रुपए मैं बाद में पे करूंगा, क्या मैं बाद में पे करूंगा या मैं ये नहीं पे करने वाला। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं इन सेटलमेंट। इन सेटलमेंट का मतलब है कि 600 रुपए का हिसाब किताब हो गया है और ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट हो गया तो हम इसको बाद में पे नहीं करने वाले हैं,
ठीक है। और यही अगर क्वेश्चन में लिखा होता इशूड चेक टू रामेश एंड ब्रदर्स ऑन अकाउंट, अगर ये लिखा होता ऑन अकाउंट, तो ऐसे केस में 600 रुपए डिस्काउंट अकाउंट में नहीं डालते, हम इसको बाद में पे करते। तो आपको ये समझना है सेटलमेंट वाली एंट्रीज में डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है जर्नल करते टाइम, और ऑन अकाउंट में आपको डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना। अगर यहीं पर लिखा होता इशूड चेक टू रामेश एंड ब्रदर्स ऑन अकाउंट, तो आपकी जर्नल क्या होती, रामेश एंड ब्रदर्स डेबिटेड टू बैंक, और अमाउंट लिखते 8500 बस, और कुछ नहीं। और इसमें कैसे जर्नल करेंगे वो मैं आपको आंसर में दिखा दूंगा। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये लॉस ऑफ स्टॉक वाली एंट्री आती है हमारे को, गुड्स जल जाते हैं, और ठीक है गुड्स जल जाते हैं और हम चेक करेंगे इंश्योरेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे कनेक्टेड एंट्री दिख रही है, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम, तो यहाँ पे देखो 5000 के गुड्स जल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 दिए, तो हमारा रियल लॉस कितने का हो गया, हमारा रियल लॉस हो गया 1000 का। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, अमाउंट्स भी साथ साथ हमें एनालाइज करनी है। फिर है बैंक चार्ज इंटरेस्ट 200, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करे, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, खर्चा है, ठीक है, तो खर्चा है तो खर्चों को डेबिट और अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर है बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, तो ये हमारे पास लोन आया है, तो लोन लिया हमने 50,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट की एंट्री वेंट्री करेंगे या नहीं करेंगे आप खुद से सोचो। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट की एंट्री हमें नहीं करनी है, और क्यों नहीं करनी है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इंटरेस्ट हम पे कब करेंगे, 1 साल बाद, पर एनम मतलब सालाना, पर एनम मतलब 1 साल बाद देंगे ना। आज तो कर्जा उठाया 50,000 का, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा साल एंड होने के बाद सामने वाले को, ठीक है। तो आज की डेट में वो एंट्री करेंगे जो आज की डेट में इवेंट हुए, तो आज की डेट में इवेंट क्या हुआ है, खाली लोन मिला, ठीक है, खाली कर्जा उठाया हमने, तो सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट, तो यहाँ पे देखो ऑन अकाउंट आ गया, ऑन अकाउंट मतलब डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना, ठीक है, नहीं करना ओपन, ये याद रखना, तो नॉर्मल एंट्री बन जाएगी इसकी। फिर है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस, सोल्ड फर्नीचर की एंट्री तो करते हैं बिजनेस में, लेकिन क्योंकि हाउस होल्ड फर्नीचर है तो पर्सनल चीज की एंट्री हमें नहीं करनी, क्योंकि ये बुक्स किसकी है, बिजनेस की बुक्स है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का हमारा बिजनेस है, हम उसकी बुक्स बना रहे हैं, तो घर के कामों की एंट्रियां नहीं करनी, तो हाउस होल्ड फर्नीचर की एंट्री नहीं करनी, लेकिन एंट्री करेंगे क्या इस फिर में, ठीक है। तो इसमें हम क्या एंट्री करेंगे, कह रहे हैं पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस, इसका मीनिंग है वो घर से पैसा लाया और बिजनेस में इन्वेस्ट करा, तो आपको नॉर्मल एंट्री करनी कैश टू कैपिटल वाली, ठीक है, घर से पैसा लाया और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो फर्नीचर वाली एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे जैसे रीड करते जाओगे वैसे वैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करूंगा रजिस्टर पे तब ये एंट्री को हम प्रॉपरली करेंगे, वर्किंग नोट वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो बहुत ज्यादा ही चीजें हो गई हैं। तो कह रहा है भाई हमने कार्टेज पे करी 150 रुपए की, जो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना ये तो बाद में समझाऊंगा, अभी हम सिर्फ ये लास्ट का समझते हैं क्या कह रहे हैं। एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, इसका मीनिंग ये है कि हमारे गुड्स ना थोड़े दूर हमें ट्रांसपोर्ट करने होंगे, तो कार्टेज का खर्चा हुआ। तो आप खुद सोचो जब आप कभी शॉप पे कुछ सामान लेने जाते हो, तो अगर वो आपको अपने घर लाना है और शॉप और आपका जो हाउस है वो दूर है, तो उसको लाने का ट्रांसपोर्ट करने का कुछ खर्चा होगा, ठीक है। तो अब ये खर्चा कौन पे करेगा, तो हम एज ए कस्टमर चाहेंगे कि ये खर्चा कौन पे करे, शॉपकीपर पे करे, लेकिन शॉपकीपर चाहेगा ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो ना पे करे, कस्टमर खुद ही बियर करे, कस्टमर खुद ही पे करे। तो यहां पर क्या हुआ है कि शॉपकीपर ने पे तो कर दिया, पे तो हमने ही करा है, लेकिन ये पैसा हमारी जेब से जाएगा नहीं, बाद में हम कस्टमर से ये पैसा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं पेड कार्टेज 50, 150 रुपए आज तो हमने पे कर दिए, लेकिन बाद में कस्टमर से 150 रुपए ले लेंगे, वो बाद में दे देगा, उधारी हो गई है कस्टमर से, ठीक है, उधार हो गया 150 रुपए का, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब करते हैं जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली रजिस्टर पे, और जो जो एंट्रीज हमारे को डिस्कस करनी है तो वो हम तब डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री देख लो भाई, सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, तो नॉर्मल बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 60,000। नेक्स्ट है अप्रैल 2, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, उसने गुड्स खरीदे हैं और चेक से पेमेंट करी है, तो गुड्स खरीदना खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस परचेजेस अकाउंट डेबिटेड।
और चेक से पेमेंट करिए तो कैश का आउटफ्लो है, लेकिन कैश वर्ड नहीं लिखना, बैंक अकाउंट लिखना है, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 24,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है April 3, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी, तो ये क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो मुकुंद एंड कंपनी क्या हो गया, डेटर हो गया, तो हमारी एसेट बन गया। तो मुकुंद एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, फायदे की चीजें, हम बिजनेस करते हैं क्यों है, हमारा गोल क्या है, सेल्स करना, तो फायदे की चीजें क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 6700। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन April 4 कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, पैसा आएगा ना, कैश में माल बेचा है, और फायदे की बात है सेल्स करना, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो आपको ये समझना है, चाहे उधार पे बेचें चाहे कैश पे बेचें, सेल तो सेल है, तो सेल क्रेडिट ही होगा, ठीक है, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 10,900। फिर है April 5 पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होता है भाई, खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, खर्चे हमेशा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और हमने पे करा है तो कैश का आउटफ्लो हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो 3,000। नेक्स्ट है April 8 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक, तो ऑफिस का खर्चा है ना, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि एसेट क्रिएट हो रही है, एसेट क्रिएशन मतलब डेबिट, मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। पैसा जा रहा है बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कैश का आउटफ्लो हमेशा क्रेडिट, कैश का इनफ्लो हमेशा डेबिट। चेक वर्ड लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे हम 4,000। नेक्स्ट है April 9 बॉट गुड्स फ्रॉम रामेश एंड ब्रदर्स, तो उधार पे खरीदा है, बॉट करा है, बॉट मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रामेश एंड ब्रदर्स, ठीक है, क्रेडिट होगा टू रामेश एंड ब्रदर्स 10,600। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लेंगे, सिंपल जर्नल थी, परचेज करना खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल। उधार पे खरीदा है तो कर्जा चढ़ गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो रामेश एंड ब्रदर्स इसलिए हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री इसी से रिलेटेड गिवन है, रिटर्न गुड्स टू रामेश एंड ब्रदर्स। देखो हमने अभी सामान खरीदा, अब हमें कुछ सामान अच्छा नहीं लगा, हम वापसी कर रहे हैं, तो इसका उल्टा काम कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम क्या कर रहे हैं, इसकी उल्टी कर रहे हैं। तो यानी कि April 11 की ट्रांजेक्शन है रिटर्न वाली, तो परचेज जो पहले डेबिट है ये होगा क्रेडिट, और रामेश एंड ब्रदर्स पहले जो क्रेडिट था वो डेबिट होगा, क्योंकि उसका उल्टा काम है, रिवर्स काम हो रहा है। अब आपको एक बात ये समझनी है कि जब मैं उधार पे सामान लाया था तो मेरे को 10,600 देने, लेकिन जो सामान मैंने वापसी कर दिया उसका पैसा थोड़ी चुकाऊंगा, तो अब मेरे को कितना पैसा चुकाना है, 10,600, जो सामान वापसी किया वो हटा दूंगा, तो यानी कि 9,100 मेरे को पे करना है। अब जर्नल में एक बात याद रखना, परचेजेस अकाउंट के साथ साथ रिटर्न वर्ड ऐड कर देना, क्योंकि हम सामान वापसी कर रहे हैं, ठीक है। April 12 को हम चेक दे रहे हैं, आइडियली हमें 9,100 का चेक देना चाहिए, बैंक अकाउंट में हमारा कितना आना चाहिए 9,100, लेकिन हम 9,100 नहीं दे रहे, ठीक है, हम थोड़े पैसे कम दे रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं हम, 8,500, तो बैंक अकाउंट के सामने आएगा 8,500, हमें देने चाहिए थे 9,100, यानी कि हमें डिस्काउंट कितना मिल गया, सामने वाले को पैसे देने हैं और हम कम पैसे दे रहे हैं, हमारा फायदा हो गया, तो डिस्काउंट कितना मिल गया 600। अब डेबिट क्या होगा भाई, जिसको हम पैसे चुका रहे हैं, तो कर्जा खत्म कर रहे हैं, पैसा चुका रहे हैं ना, पुराना पैसा चुका रहे हैं, कर्जा खत्म कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है, डेबिट। लाइबिलिटी खत्म हो रही है, कम हो रही है, डेबिट। लाइबिलिटी पूरी खत्म हो रही है 9,100 से, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि बैंक अकाउंट के साथ डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा, या कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। तो डिस्काउंट अकाउंट याद रखना, आपको बैंक अकाउंट आइडेंटिफाई करना है कि बैंक अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, ये आइडेंटिफाई अगर कर लोगे तो डिस्काउंट साथ कर देना। बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट है, बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट है। बैंक बोलो कैश बोलो एक ही बात है, ठीक है, डिस्काउंट इनके साथ ही अटैच्ड होता है, इन्हीं के साथ चलता है। तो ये याद रखना, हिंट है एक तरीके से, पॉइंट है, रिमेंबर कर लेना, एंट्री बनाने में काफी आसानी रहेगी। एक और ट्रांजैक्शन है April 12 की, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स जब भी डिस्ट्रॉय होते हैं तो जर्नल होती है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा एक तरीके से नुकसान है, खर्चा नहीं है नुकसान है। और क्रेडिट क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आप क्रेडिट क्या कौन सा अकाउंट करोगे, जरा सोचो। आपको ये समझना, जब भी वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी कम हो
तो वो एक ही चीज से होनी चाहिए, और वो क्या होता है? सेल्स। मैं माल बेच रहा हूँ, गुड सेल कर रहा हूँ, तो ही स्टॉक वेयर हाउस में कम होना चाहिए। वेयर हाउस मतलब गोडाउन। बट अगर गोडाउन में से सामान कम हो रहा है और रीजन है अदर देन सेल्स, कि सेल्स नहीं हो रही लेकिन फिर भी सामान कम हो रहा है, कैसे हो रहा है? गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए, तो वेयर हाउस में सामान गायब हो गया, कम हो गया। ऐसे केसेस में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। जब भी स्टॉक कम हो रहा है और रीजन बीइंग अदर देन सेल्स, तो आपको परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है भाई। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, और गुड्स जल गए हमारे 5,000 के। तो 5,000 के गुड्स जल गए हैं, और हमें पता चल रहा है इन नेक्स्ट एंट्री, देखो अप्रैल 20 की एंट्री देखकर ही मेरे को पता चल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया। तो पहले इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम तो फाइल कर लें। ठीक है। अप्रैल 20 की एंट्री करने से पहले अप्रैल 12 में एक और एंट्री डालो, और वो ये एंट्री डालो कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग लो, क्योंकि अप्रैल 20 को इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है हमारे को, तो पहले पैसे मांग तो ले। तो पहले पैसे मांगेंगे, तो यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्या किया? अपना डेटर बनाया। इंश्योरेंस कंपनी को मैंने डेटर बनाया, तो एसेट बढ़ने पे होती है डेबिट, और ये लॉस अब मेरा लॉस नहीं है, ये लॉस किसका हो गया? इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। तो पहले जिस लॉस को मैंने लॉस समझकर डेबिट किया था, क्योंकि खर्चे और नुकसान को डेबिट करते हैं, वो अब मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि अब मैं पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहा हूं। ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट क्रेडिट। आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जब भी हम गुड्स को इंश्योर करवाते हैं, तो हमारे को अगर कोई नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, गुड्स जल जाए, तो वो नुकसान हम नहीं बियर करेंगे, वो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। इंश्योरेंस कंपनी हमें उतने ही अमाउंट पैसे में कैश की फॉर्म में दे देगी जितने का भी हमारा नुकसान होगा। तो अब देखो भाई, इसी से इंटरकनेक्टेड एंट्री है अप्रैल 20 की। कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम। तो हमने जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे 5,000, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे को पैसे तो दे दिए, लेकिन कितने पैसे दिए? 4,000 दिए। तो हमने 5,000 मांगे, क्योंकि हमारे 5,000 के गुड्स जल गए, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 मांगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 5 की जगह कितने दिए? 4,000 रुपए दिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी और नहीं देने वाली, तो 5,000 के गुड्स जल गए। ठीक है। 5,000 के गुड्स जल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 4,000 दिए। तो ये जो 1,000 है ना, ये आपका एक्चुअली में रियल लॉस हो गया, कि सच में हमारा ही नुकसान हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने भी अब मदद करने से मना कर दिया। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट फिर से यहाँ पे डेबिट होगा 1,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4,000 से, और ये पैसा आया किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट होगी। अब ये हमारी एसेट नहीं रही, एसेट अब ये खत्म हो गई। ठीक है। या क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ये एसेट खत्म हो गई, इसलिए क्रेडिट। और पूरे 5,000 से, क्योंकि अब इससे फ्यूचर में पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, 5,000 मांगे, इसे 4,000 दिया, और 1,000 देने से मना कर दिया। ठीक है। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज है हमारी लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड। नेक्स्ट है अप्रैल 30th। अप्रैल 30th है बैंक चार्ज इंटरेस्ट। तो बैंक में से पैसे कटे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अकाउंट में से क्रेडिट। और खर्चा है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 200। फिर है एक और एंट्री अप्रैल 30th की, बोरोड फ्रॉम रिद्धि। ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट का कोई यूज नहीं है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। प्रेफरेंस देंगे कैश अकाउंट को। और टू लोन फ्रॉम रिद्धि। ठीक है। लोन फ्रॉम रिद्धि यहाँ पे लिख देंगे, और आप चाहो तो टू रिद्धि लोन अकाउंट भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। सब चल जाएगा। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 50,000। नेक्स्ट जर्नल है रिसीव फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई? डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मुकुंद एंड कंपनी। नॉर्मल जर्नल जो अमाउंट लिखा है वो आप लिख देंगे। तो 3,000 लिख रहा था, 3,000 ही हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद एक और है अप्रैल 30th, कह रहा है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। तो कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। मैंने सारी एंट्री डिस्कस करी थी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसे का इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट है, घर से पैसा ला रहा है, हाउस होल्ड फर्नीचर बेच है, घर से पैसा ला रहा है, तो इन्वेस्टमेंट है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30th की। ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ये ट्रांजेक्शन को हम ध्यान से समझेंगे। कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। देखो भाई, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000। फिर बोल रहे हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो यहां पे पहली गलती ये होगी कि आप 20,000 का 20% निकालोगे, लेकिन
प्रॉफिट किस पे है? प्रॉफिट उसने बोला है प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, तो सेल के ऊपर 20% निकालो ना। सेल मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 20% आपको निकालना है। और दिक्कत ये है क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस तो गिवन ही नहीं है, ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, तो हमारे को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा ताकि हम ये आगे की कैलकुलेशन कर पाए। तो इससे आगे का तो क्वेश्चन हम रीड ही नहीं कर रहे, पहले हम इतना समझते हैं कि जो अभी लिखा है इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे। तो हमें सिंपल सी बात पता है, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस चला गया, सेलिंग प्राइस मतलब जितने का मैं सामान बेच रहा हूं, अगर 15 रुपए का सामान बेच रहा हूं, खरीदा मैंने 10 का है, तो 15 में से 10 चला गया, ये जो 5 आ रहा है ये क्या है? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस चला गया तो मेरा आंसर क्या आता है? प्रॉफिट आता है। सेलिंग प्राइस मुझे पता ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो जो मुझे नहीं पता मैंने उसको ले लिया x, इसमें से माइनस करता हूं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मुझे पता है क्वेश्चन में 20,000, प्रॉफिट क्या है? 20% ऑन सेल्स, तो 20% मतलब नीचे 100, ऑन सेल मतलब मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। तो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म हो गई है। यहां पे आप x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो आप पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20x अपॉन 100 है, ठीक है, तो ये x इधर आएगा, ठीक है, ये x इधर आएगा, माइनस 20,000 इधर ही रहने देते हैं, और इसको मैंने लिख दिया 20x अपॉन 100। अब ये इधर जाके माइनस होगा और माइनस के 20,000 राइट साइड पे जाके ऐड होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से इक्वेशन समझा रहा हूं। तो x माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, नीचे कुछ नहीं लिखा 1 है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर भी, ठीक है, डिनोमिनेटर किया ज्वाइन, ऊपर आ गया 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 20,000। फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000। एक जीरो से एक जीरो गया, तो x इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 इधर जाके ऊपर, ये 8 इधर जाके डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 25,000 रुपीज। तो ये जो x है ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारे को मिल गया 25,000 रुपीज। अब कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। देखो भाई, अब मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख लिया। सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया ना, तो कॉस्ट प्राइस अब रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब हमारे को इंपॉर्टेंट क्या है? सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे लैंग्वेज लिखी है, जैसे जैसे लैंग्वेज लिखी है वैसे वैसे रीड करो, और साथ साथ आप उसको हाथ के हाथ सॉल्व करो, जितना रीड करा उतना सॉल्व करो। तो अब मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, तो मतलब सेलिंग प्राइस तक पहुंच गए। फिर कह रहे हैं लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो इस चीज के ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालो। तो 25,000 का मैं अब 20% निकाल रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे हम इसको रीड करेंगे। तो ये आ रहा है 5,000 रुपीज, तो इसमें से लेस करना है ना, लेस मतलब माइनस। तो 25,000 में से आप 5,000 को आप माइनस करोगे, तो आपके पास अमाउंट आ रहा है 20,000, ठीक है। तो यानी कि ये वो प्राइस है जो जर्नल के कॉलम में अमाउंट्स की जगह पर दिखेगा, डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। तो 20,000 रुपए आपका जाएगा अमाउंट्स के कॉलम में। और आगे वो कार्टेज वाली लाइन कह रहा है कि कार्टेज वगैरह हमने पे कर दिया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखो भाई, पहले हम एंट्री करेंगे सिंपल, सुनील डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। हमने पहले सुनील को माल बेचा, गुड्स बेचा, उधार पे बेचा, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं लिखा सेल्स के टाइम, ठीक है। तो मान के चलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो सिंपल 20,000, खत्म। अब बात करेंगे कार्टेज वाली, जो इस क्वेश्चन की सेकंड एंट्री है। कार्टेज वाली क्या है कि भाई कैश में हमने कार्टेज पे करी है, फर्म ने पे करी है, तो फर्म की जेब से, फर्म के कैश बॉक्स में से, दुकान के अंदर से 150 रुपए कट गए, तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। लेकिन ये हमारा अपना खर्चा नहीं है, ठीक है। हमने ये पैसा सुनील से रिकवर करना है, तो सुनील को हमने फिर से डेटर बनाया 150 से। पहले क्या हुआ, हमने सुनील को माल बेचा उधार पे, ठीक है, तो सुनील डेबिट था, डेटर था, ये हमारा डेटर था, तो एसेट था, एसेट होती है डेबिट, तो हमने इससे 20,000 लेने थे। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये हमने पे तो कर दिया, हमने पे तो कर दिया, लेकिन ये भी हम सुनील से ही रिकवर करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, मतलब सुनील से ही लो। तो सुनील से पहले 20,000 लेने थे, अब ये 150 भी लेने हैं सुनील से, तो यानी कि सुनील से टोटल कितने लेने हैं? 20,000 प्लस 150, यानी कि 20,150 रुपीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट आ रहा है आप एक बार ही पीछे जाकर फिर से रिवाइज करो, मतलब पीछे जाकर फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ आ रहा नीचे कमेंट्स में लिखो,
और चैनल को आप याद से शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और जो भी आप कमेंट करोगे उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर कर दूंगा।